आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारतमाला परियोजना में हुए बहुचर्चित मुआवजा घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रदेश के करीब 20 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। ये छापेमारी नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग, भिलाई और आरंग समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में की गई। देखिए ये रिपोर्ट। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में तत्कालीन अभनपुर एसडीएम निर्भय साहू और तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के रायपुर स्थित आवासों पर भी छापे मारे गए हैं। इनके साथ साथ करीब 17 से 20 अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के ठिकानों पर भी ईओडब्ल्यू की टीमें पहुंची है और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में सामने आया है कि सरकारी अधिकारियों, भूमाफियाओं और रसूखदार लोगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें, शुरुआती जांच में अनुमान लगाया गया था कि करीब 43 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि फर्जी तरीके से निकाल ली गई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी यह आंकड़ा अब 220 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। अब तक ईओडब्ल्यू को 164 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के दस्तावेज भी मिल चुके हैं। इस घोटाले की गूंज अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए 6 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान भी चरणदास महंत ने इस घोटाले को सदन में उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया गया। अब ईओडब्ल्यू ने इस मामले की जांच तेज कर दी है और आज की ये बड़ी कार्रवाई उसी का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है भारतमाला परियोजना का ये मुआवजा घोटाला। दरअसल भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक लगभग 950 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें रायपुर से विशाखापट्टनम तक 4 लेन और दुर्ग से आरंग तक 6 लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण के लिए कई गाँव के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई। अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा मिलना था, लेकिन ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूमाफियाओं और कुछ अधिकारियों ने खुद को ही जमीन का मालिक बताकर मोटी रकम वसूल ली। मुआवजे में घोटाले की सबसे बड़ी वजह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दी गई 16 राशि है। नियम के मुताबिक अगर किसी की 5 लाख रुपए की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उसे 5 लाख का मुआवजा और 5 लाख 16 कुल मिलाकर 10 लाख दिए जाते हैं। लेकिन कई मामलों में इसी नियम का दुरुपयोग कर 5 लाख की जमीन पर 20 लाख का फर्जी मुआवजा हासिल किया गया। इतना ही नहीं, कई असली किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जबकि फर्जी दावेदारों ने करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। इस घोटाले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में कई और नामों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीमें दस्तावेजों की जांच और गवाहों से पूछताछ में जुटी है। इस हाई प्रोफाइल मामले में कई और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।